हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपके जो हैं दिसंबर 2018 के हैं और पेपर 1 के सारे प्रश्न होंगे। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न आप लोगों से किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, ये प्रश्न है हमारे, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होती है और मैथ्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। वैसे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, और नहीं तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारा चैनल दिखता है, और जैसे ही आप इस चैनल में जाते हैं, चैनल्स देखिए यहाँ जाते हैं, यहाँ क्लिक आप कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल यहाँ देख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट दिखता है। प्लेलिस्ट को विजिट करें, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखिए ये प्लेलिस्ट है और इसको क्लिक करते हैं तो सारे टॉपिक वाइज एक एक करके सारे टॉपिक आपको कवर किए गए हैं। साथ ही सीटेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व किए गए, देखिए इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो जिनको आवश्यकता हो आप लोग आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 105 तक आपके जो है पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है क्या है? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, और चौथा ऑप्शन आपके हैं कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? तो बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जो जरूरी है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है, प्रिंट माध्यम से क्या होता है, प्रिंट माध्यम से बच्चे अधिक तीव्र गति से सीखते हैं क्योंकि वहां उनके समक्ष क्या होते हैं, चित्र उपस्थित होते हैं, इसलिए हमारे राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं। तो बात करें हम लोग, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका जो निहितार्थ हो जाएंगे आपके कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। राइट, हमारे आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, ये देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, और चौथा ऑप्शन आपके द्रव्य श्रव्य सामग्री। राइट, तो भाषा सीखने सिखाने में हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो मानेंगे सामाजिक अंतःक्रिया को मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि समाज के माध्यम से बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख लेता है। राइट, तो हमारे आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। राइट, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। राइट, तो हमारे आंसर जो होते हैं ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 जो आपके दिए गए हैं क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानेंगे? यहाँ पूछे गए हैं आपसे, किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं?
ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो सबसे कमजोर सवाल हमें बताना है। तो सबसे कमजोर सवाल जो हमारा इसमें है, पहला ऑप्शन को हम लोग मानेंगे, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। क्यों मानेंगे? तो इसलिए मानेंगे कि यह प्रश्न जो है अन्य प्रश्नों से सबसे सरल है, क्योंकि अन्य प्रश्न जो है तर्क संबंधी है, बट ये जो है पहला ऑप्शन आपका तर्क संबंधी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, खाली स्थान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। क्या है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। तो बात करेंगे संप्रेषण की। संप्रेषण जो है भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और वक्ता अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करता है और क्या करता है, दूसरों के द्वारा संप्रेषित विचार को ग्रहण भी कर लेते हैं। ठीक, और तभी भाषा का कार्य संपादित होता है और बातचीत संभव हो पाता है। कब होता है? जब संप्रेषण होता है, दूसरे की बात को हम सुनते हैं और हम अपनी बात किसी दूसरे को सुनाते हैं, तभी संपन्न होता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 97, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं। तो बात करें सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखें। राइट, तो हमारे आंसर जो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शा रहा है? उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है और चौथा ऑप्शन आपका है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। राइट, देखिए सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, यानी उसको दोहरा देता है। यह जो है भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। राइट, तो हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है पूछे गए हैं। बाकी 3 ऑप्शन जो होंगे आपके हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य, एक ऑप्शन जो है आपके नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। राइट, दूसरा जो ऑप्शन है आपका, तो ये जो है आपका भाषा में आकलन का उद्देश्य है। ओके, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ये आपके आकलन भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तीसरा है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी आपके उद्देश्य है। और भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी आपके हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य है। तो हमारे राइट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 2। आपसे पूछे गए कि कौन सा ऑप्शन है जो कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 100, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। ये 4 ऑप्शन है। ओके, और आपसे पूछे गए कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण कौन सा है। तो हम बात करेंगे कि हमारे विचार से अपने आप को एक टीचर के रूप में देखना है
और हमारे विचार से प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। यहाँ उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण जो है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना है, और इससे क्या होगा, विद्यार्थी की लेखन शैली का ज्ञान होगा। राइट, हमारे आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लोग बात करें भाषा सीखने के संदर्भ में, यह जो कथन है सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जबकि बाकी तीनों जो कथन है ये सही नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है क्या चीज में? लिखने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में। तो बात करें हम लोग डिस्ग्राफिया जैसे ही आई, तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, डिस्ग्राफिया से जो बच्चा प्रभावित होता है उस बच्चे को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाते हैं। अगर पढ़ने में दिक्कत आएगी तो डिसलेक्सिया वहां आपके हो जाएंगे। अगर गणना करने में दिक्कत आती है तो वहां आपके डिसकैलकुलिया हो जाएंगे। इस तरीके से आपके ये जो अधिगम अक्षमता पाए जाते हैं बच्चों में। और ये प्रश्न आपके मैं बता दूं VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 103, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, तीसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। ओके, तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में हम हिंदी भाषा को क्या करेंगे, विविध रूप देने वाली रचनाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। ये 4 ऑप्शन है। राइट, तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो है संसाधन के रूप में कार्य करती है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। राइट, तो हमारे ये 4 ऑप्शन हैं। बात करेंगे हम लोग भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर है उसका मुख्य आधार भाषा का उपलब्ध परिवेश हो जाएंगे। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं। और इसी के साथ हमारे जो है दिसंबर 2018 के जो पेडागोजी सेक्शन थे तो उसके पूरे 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी जस्ट हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू so much।